कि मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में आकांक्षा की शादी शाहवेज राणा से 13 फरवरी यानी आज ही होनी थी, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों ने मुस्लिम युवक से आकांक्षा की शादी का विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि महापंचायत का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच अब संग्राम छिड़ गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से मेरठ में ये हुआ है। हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। मेरठ का गंगानगर थाना क्षेत्र है जहां पर यह हुआ है। तो देखिए आप, इस लव जिहाद पर महापंचायत हो रही है। मेरठ में शाहवेज और आकांक्षा की शादी पर यह हंगामा पूरा मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने मंडप में महापंचायत का ऐलान किया है, ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जिस मंडप में शादी का ऐलान हुआ वहीं पर ही महापंचायत भी लगाई गई है। तो आज पैराडाइज मंडप में हिंदू संगठनों का जमावड़ा होगा, क्योंकि आक्रोश जो है हिंदू संगठनों में देखा जा रहा है। शादी के कार्ड छपने के बाद ये जोरदार हंगामा हुआ और आकांक्षा के चाचा की शिकायत पर शाहवेज पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो ये आपको बता रहे, प्रशासन ने फिलहाल शादी की रस्मों पर रोक लगा दी है, यानी कि अब शादी नहीं होगी। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप इसको लेकर लगाया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। मेरठ में विवाह पर विवाद, जहां बजनी थी शहनाई, वहां आज हिंदू महापंचायत। वो शादी हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से लव जिहाद में फंसी हुई है और शादी करना चाह रही थी। लोगों ने सर देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट कर रख दिया और ये कुछ भी नहीं है, एक राजनीति है। मेरठ में एक शादी खुशियों से ज्यादा टकराव की वजह बन गई। 13 फरवरी को गंगानगर की रहने वाली आकांक्षा और लिसाड़ी गेट के निवासी शाहवेज राणा 7 फेरे लेने वाले थे। कार्ड छप चुके थे, मंडप सज चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर सब बदल गया। हिंदू संगठनों के विरोध ने शादी की खुशियों को तनाव में तब्दील कर दिया। हिंदू संगठनों के दबाव के बाद आकांक्षा के चाचा की तरफ से शाहवेज राणा के खिलाफ गंगानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। नतीजा, शादी रोक दी गई, पर मामला यहां नहीं थमा। अब उसी मंडप में यानी 13 फरवरी को महापंचायत का ऐलान कर दिया गया। शाहवेज आकांक्षा की शादी पर बवाल, हिंदू संगठनों के विरोध से शादी कैंसिल। लव जिहाद के आरोपों में फंसी शादी, शाहवेज के खिलाफ लड़की के चाचा की एफआईआर। शादी के मंडप में अब होगी महापंचायत। महापंचायत के ऐलान से प्रशासन अलर्ट। इस महापंचायत का ऐलान किया है अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने। वो शादी हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से लव जिहाद में फंसी हुई है और शादी करना चाह रही थी। उसने डीएम साहब के एप्लीकेशन डाली, 2 धर्मों का मामला, खुलेआम शादी करना चाह रही है। साफ है, शादी का मुद्दा अब आंदोलन का रूप ले चुका है। शादी रोके जाने पर आकांक्षा ने हिंदू संगठनों पर हमला बोला। पहले तो कितनी हिंदू बहन बेटियों के संग इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलता? अंकिता मंडारी केस को देख लीजिए आप, ये उस पर क्यों नहीं खड़े? क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं थी? और ये लोग बताएंगे मेरे को मुझे किससे शादी करनी है? मैं ऐसे लोगों से सर यही बोलना चाहती हूँ कि ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। लोगों ने सर देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट कर रख दिया और ये कुछ भी नहीं है, एक राजनीति है जिसमें लोग खेल रहे हैं। महापंचायत के ऐलान को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जहां आज शहनाई बजनी थी, वहां आज नारे गूंजने लगे। मेरठ से सामने आया ये मामला अब से शाहवेज और आकांक्षा की एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ये समाज, संगठन और सिस्टम की कसौटी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरठ के गंगानगर में आकांक्षा शाहवेज की शादी को लेकर जमकर ड्रामा हो रहा है। अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं। जहां पर शादी होने वाली थी वहां पर महापंचायत की इस वक्त तैयारी चल रही है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो देखिए, फिलहाल हम ग्रैंड पैराडाइज व्यू रिसोर्ट में खड़े हैं, जहां मेरठ के आकांक्षा और शाहवेज राणा की शादी हो रही थी, लेकिन इस शादी को रुकवा दिया गया हिंदू समुदाय के लोगों ने। और आज महापंचायत भी बुलाई गई थी हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से। तो आज 3 बजे का समय है जब महापंचायत आज इसी मंडप के बाहर होनी है। तस्वीरें जो आप मंडप की देख रहे हैं, मंडप सजा हुआ है, तैयारियां हो चुकी हैं और आज आकांक्षा और शाहवेज राणा की यहीं पर शादी होनी थी, लेकिन शादी नहीं हुई क्योंकि इस पूरे
मामले पर लव जिहाद और धर्मांतरण का जो एक कांड सामने आया, बताया जाता है कि शाहबाज राणा जो है वो धर्म बदलने का दबाव आकांक्षा पे बना रहा था और इसी वजह से हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश है और उन्होंने इस शादी को रुकवा दिया। इतना ही नहीं, लड़की के जो चाचा हैं, प्रेमचंद जिनका नाम है, उन्होंने एफआईआर तक लड़के यानी कि शाहबाज राणा पर दर्ज करवा दी है पुलिस थाना पर, गंगानगर पुलिस थाना में, और धर्मांतरण के उसमें आरोप लगे हैं। हालांकि जब हमारी बात आकांक्षा से, उसके परिवार से हुई और जब हमारी बात शाहबाज राणा से हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम 6 साल से रिश्ते में थे और हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का कोई दबाव लड़की पर नहीं है। लड़की की माता से जब हम बात करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि लड़की की मर्जी से शादी हो रही है और उनका परिवार उनके साथ है। लेकिन वहीं हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये पूरा मामला धर्म परिवर्तन का है और हम अपनी बेटियों को धर्म परिवर्तन करने नहीं देंगे, हम उनको बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब पूरा जो केस है 360 डिग्री तब घूम जाता है जब हम शाहबाज राणा से बात करते हैं और उससे बात करके पूछते हैं कि आपने अपना नाम कार्ड में साहिल क्यों लिखवाया। तो शाहबाज का साफ तौर पर कहना था क्योंकि आकांक्षा बौद्ध धर्म में मानती है, आकांक्षा का परिवार बौद्ध धर्म में मानता है। तो शाहबाज ने साफ तौर पर कहा कि मैं शादी से पहले बौद्ध धर्म अपनाना चाहता था और बौद्ध धर्म अपनाकर ही मैं आकांक्षा से शादी करूंगा। ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि फिलहाल आज शादी होनी थी दोनों की, लेकिन आज 3 बजे महापंचायत बुलाई गई है हिंदू संगठनों द्वारा और पुलिस ने चाक चौबंद कर दी है कई जगहों पर और यहाँ पर भी चाक चौबंद के सभी इंतजाम किए गए हैं। महापंचायत क्योंकि पुलिस जो कह रही है उसके लिए परमिशन नहीं ली गई, जिसकी वजह से चाक चौबंद की गई है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं के घर के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है ताकि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया ताकि वो नहीं आ पाए महापंचायत के लिए। 3 बजे का फिलहाल समय दिया गया है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी मंडप की है, ग्रैंड पैराडाइज व्यू रिसोर्ट, जहाँ पर शादी होनी थी आकांक्षा और शाहबाज राणा की, जिसे कि हाल फिलहाल तो रुकवा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि संगठन आज जो ये महापंचायत जिन्होंने रखी है उनके क्या मुद्दे हैं और क्या मांगे हैं, उनसे बात करके वो जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल जो शादी है आकांक्षा और शाहबाज राणा की वो कैंसिल हो गई है। तो जहां शादी की शहनाई बजनी थी वहां आज महापंचायत होनी है। वहीं आकांक्षा और शाहबाज से जब रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या कहना चाहेंगे उनसे जो धर्म के हम सर, अगर वो इतने धर्म के ठेकेदार बने तो कितनी हिंदू बहन बेटियों के संग इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलता? अंकिता मंडारी केस को देख लीजिए आप, ये उस पर क्यों नहीं खड़े? क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं थी? और ये लोग बताएंगे मेरे को मुझे किससे शादी करनी है? क्या सोनाक्षी सिन्हा देश की बेटी नहीं थी? क्या शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी नहीं करी? क्या वो देश की बेटी नहीं है? तो क्या कहना चाहती हैं ऐसे लोगों से जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? मैं ऐसे लोगों से सर यही बोलना चाहती हूँ कि ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। लोगों ने सर देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट कर रख दिया और ये कुछ भी नहीं है, ये एक राजनीति है जिसमें लोग खेल रहे हैं। आप अम्बेडकरवाद है, आप अम्बेडकरवाद को मानती हैं? मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवाद को मानती हूँ और मेरी शादी भी बौद्ध रीति रिवाज से ही संपन्न होने वाली थी। थैंक यू। जी बताइए, क्या कहना है आपको जो आपने मंडप किए, सब कुछ किया? वो सब, ये जिन सब लोगों ने मेरी शादी को कैंसिल करवाया है, वहाँ मेरी बुकिंग कैंसिल कराई, मेरे नुकसान की भरपाई वही लोग करवाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपसे आखिरी सवाल ये है कि धर्म परिवर्तन या धर्म मनमांतरण या लव जिहाद जैसा कोई मामला है? नहीं सर, लव जिहाद जैसा कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि सर लव जिहाद वहाँ होगा ना जहाँ बंदा अपनी पहचान छुपा के मेरे से मिलेगा। मेरे को 6 साल से पता है, मेरी फैमिली को पता है कि उसका असली नाम शाहबाज है, मेरे को 6 साल से पता है कि वो मुसलमान है, तो यहाँ लव जिहाद वाला कोई मैटर ही नहीं है। तो देखिए, आकांक्षा को आप सुन रहे थे और आकांक्षा ने क्या कुछ कहा है, लेकिन आपको सीधे अब ग्राउंड पर ले चलते हैं। अनाया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अनाया, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, जहां पर शादी होने वाली थी वहां पर महापंचायत की जानकारी मिल रही कि वो चलेगी, तो क्या ये महापंचायत शुरू हो चुकी है? साथ ही में बताइए जो आकांक्षा उसके परिवार वालों को क्या कुछ कहना है। बिल्कुल महिमा, देखिए हम मौजूद हैं ग्रैंड पैराडाइज व्यू रिसोर्ट, जहां पर आकांक्षा और शाहबाज राणा की शादी होनी थी। यहां पर फिलहाल ताला लगा दिया गया है, अंदर बाहर दोनों तरफ से ताला है, हर एक दरवाजे पर ताला है। ये ताला पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। जब हमने इसके मालिक से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आज यहाँ पर तैयारियां होनी है, शादी कल भी बुकिंग ली गई है, लेकिन ताला लगा दिया गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया था, महापंचायत की घोषणा की गई थी। अखिल भारतीय
हिंदू सुरक्षा संगठन के तरफ से सचिन सिरोही जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा की थी आज यहाँ पर महापंचायत की। और सचिन सिरोही को आपको बता दें कि नजरबंद कर दिया गया है। पिंकी चौधरी जिन्हें गाजियाबाद में नजरबंद कर दिया गया है, जो कि हिंदू रक्षा दल की नेता हैं, और साथ ही यति नरसिम्हानंद भी यहाँ पर पहुंचने वाले थे गाजियाबाद से, उन्हें भी गाजियाबाद में नजरबंद कर दिया गया है। तो प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद कर दी है। यहाँ पर महापंचायत होने की कोई परमिशन ना तो प्रॉपर्टी की तरफ से दी गई थी और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई थी, इसलिए यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। और यहाँ फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रहा है। 3 बजे का समय दिया गया है महापंचायत के लिए, लेकिन वो महापंचायत आज यहाँ पर नहीं हो पाएगी क्योंकि सभी को नजरबंद किया हुआ है और पुलिस प्रशासन ने भी सभी तैयारियां की गई है। यहाँ पर भी ताले लगाए गए हैं। जब हमारी बात हुई यहाँ पर जो मंडक एसोसिएशन के अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको महापंचायत करनी है तो जो भी निर्धारित जगह आपको सरकार की तरफ से दिया गया है वहां पर करें, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आप महापंचायत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 15 दिन पहले ही जब पता चला था प्रॉपर्टी ओनर को कि ये 2 रिलीजन में शादी हो रही है, तो उन्होंने 15 दिन पहले ही शादी को कैंसिल कर दिया था। तो अब महापंचायत क्यों किया जा रहा है? तो इस पर सचिन सिरोही जो है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि महापंचायत सभी उन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है जिसमें हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, और उन्हीं मुद्दों को उठाकर महापंचायत किया जा रहा है। फिलहाल आकांक्षा के परिवार से जब हमने बात की और शाहवेज राणा से जब हमने बात की, जिन्होंने अपना नाम साहिल कार्ड में लिखवाया था, उन दोनों का साफ तौर पर कहना है कि हम 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं और ये हमारी आपसी सहमति से शादी हो रही है, हमारे घर वाले भी इसमें रजामंदी हैं, तो फिर सचिन सिरोही का इसमें क्या लेना देना है? वहीं जो चाचा हैं आकांक्षा के, वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है शाहवेज राणा, धर्म परिवर्तन करना चाहता है, इसलिए मेरी बेटी को माइंड वॉश उन्होंने कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है, बहला फुसला कर उसने अपनी जाल में फंसाया है।